तबलीगी जमात मुसलमानों की एक बड़ी ताकत है, लेकिन अफसोस के तबलीगी जमात में अंदरूनी इख्तलाफात इंतशार की वजह से ये ताकत कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मुल्क व मिल्लत के हालात पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने तबलीगी जमात के मसले पर गुफ्तगू की है। रोज़नामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में अब्दुल खालिक लिखते हैं, तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों से अपील। मैंने देखा गुज़िश्ता दिनों बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ। पता चला कि ये मौलाना साद साहब की हिमायत करने वाले ग्रुप का इज्तिमा था, यानी अब तबलीगी जमात भी दो धड़ों में बढ़ गई है। एक मौलाना साद साहब निज़ामुद्दीन ग्रुप और दूसरा शोरा ग्रुप। जगह जगह दोनों ग्रुपों के अलग अलग इज्तिमात हो रहे हैं। दोनों ग्रुपों के जिम्मेदार हजरात अपने आप को हक पर होने का दावा करते हुए एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, यानी दीन कुरान हदीस की तबलीग करने वाली जमात के अफराद अब मौलाना साद साहब निज़ामुद्दीन और शोरा की भी तबलीग करने लगे हैं। मैंने देखा तबलीगी जमात के बानियों और बुजुर्गों ने इखलास और मेहनत के साथ दीन की तबलीग के काम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया और आज भी दुनिया के कई ममालिक में तबलीगी जमात की तरफ से दीन की तबलीग का काम जारी है। बदकिस्मती से जमात के मौजूदा जिम्मेदारों के आपसी इख्तलाफात का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हुए हालिया वाक़यात इसका सबूत हैं। आपसी इख्तलाफात का असर दीन की तबलीग के काम पर भी पड़ रहा है। दीन की तबलीग करने वालों को मालूम होना चाहिए कि कुरान ने वाज़ह तौर पर बता दिया कि एक दूसरे के मुखालिफ न बनो वरना तुम कमज़ोर हो जाओगे। कुरान का ये पैगाम सिर्फ तबलीगी जमात वालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। मोहतरम अब्दुल खालिक लिखते हैं, मैंने देखा आज मुसलमानों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों के सर पर खड़ी हैं। हमारे अपने मुल्क में मसाजिद मदारिस वगैरह को निशाना बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर शरीयत में मुदाखलत की कोशिश हो रही है। इन हालात में हमारे अंदर गैर ज़रूरी इख्तलाफात और इत्तेहाद का न होना शर्मनाक बात है। याद रखें, हमारे अंदर इत्तेहाद न हो तो हमारी तादाद ज़्यादा होने के बावजूद हमारी आवाज़, हमारी ताकत बेअसर समझी जाएगी। इत्तेहाद न हो तो जिल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज़ाती मुफादात को पसे पुश्त डालकर आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करें। तबलीगी जमात के दोनों ग्रुपों के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो खुद को हक व सदाकत के अलमबरदार समझना छोड़ें। मुत्तहिद होकर जमात के बानियों की तरह इखलास के साथ दीन की तबलीग के काम पर तवज्जो दें। हालात हाजिरा पर भी नज़र रखें। बशुक्रिया रोज़नामा पासबान सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक, जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।